तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन टी आपन को रहिला व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट देन जेतो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट रे आपनकर कोन करथा है रिवॉल्व करथा है बा घूरी थाए तो सेतो आपनकर कोन हेई थाए। तो ऑप्शन नंबर ए रे आपन को देला इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी से एनर्जी एब्जॉर्ब करथा है ना इट गेन काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी गेन करथा है ना देला इट एमिट्स रेडिएशन से आपनकर किछि एमिट करथा है रेडिएशन किछि एमिट करथा है। नेक्स्ट देछि इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट तार एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो फास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन टी आछि जो स्टेशनरी ऑर्बिट को हला तो आपण मन रखिबे तो आपनकर अकॉर्डिंग टू बोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोर्स कहिथिले तो जो स्टेशनरी स्टेट्स हला स्टेशनरी ऑर्बिट हला तो आ भीतर या विषय सब आपनकर बोर्स कहिथिले किए कहिथिले बोर्स कहिथिले केउथरे कहिथिले ना तांकर जो मॉडल ऑफ एटम देथिले से मॉडल ऑफ एटम रे कहिथिले बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से विषय कहिथिले। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स कॉन्सेप्ट हला अकॉर्डिंग टू बोर्स कॉन्सेप्ट जो आपनकर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करती जो पाथ रे बा आपण बोर्स ऑर्बिट भी कहि परिबे हला अकॉर्डिंग टू बोर्स कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जो पाथ रे आपनकर रिवॉल्व करती तो से रिवॉल्व पाथटा होची फिक्स से रिवॉल्व पाथटा कोन ना फिक्स। तो मन रखिबे बोर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट तो आपनकर बोर्स ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट बोली कह जाए कारण कोन ना कारण होची द एनर्जी ऑर्बिट ए जो बोर्स ऑर्बिट जो एनर्जी रहिला एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आर फिक्स्ड। तो इलेक्ट्रॉन से जो ऑर्बिट रे रिवॉल्व करे सब आपनकर से ऑर्बिट रे आपनकर कोन ना एनर्जी सब फिक्स थाए सो दैट ताको आपनकर कोन कह जाए ना स्टेशनरी ऑर्बिट बा स्टेशनरी स्टेट बोली कह जाए। तो आपण एठू जानि परथुबे जे स्टेशनरी मीनिंग होची गोटे फिक्स हला माने होची गोटे कांस्टेंट हला तो आपनकर गोटे कांस्टेंट ऑर्बिट आपण कहि परिबे। तो आर करेक्ट आंसर टी हे जिवो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट तो आपनकर एठी कहला तो एनर्जी टा आपनकर कांस्टेंट सबले रहिबो। आ गोटे क्वेश्चन आसे जे जेते बेले तो इलेक्ट्रॉन जिते जंप होता है कौन आसे ना गोटे क्वेश्चन आसे कौन ना जिते इलेक्ट्रॉन जंप होता है इलेक्ट्रॉन जंप जिते लोअर ऑर्बिट रु हायर ऑर्बिट को होता है लोअर ऑर्बिट रु इलेक्ट्रॉन जिते आपंकर कौन करता है ना जंप करता है हायर ऑर्बिट को सेते आपंकर एनर्जी ऊपर कौन प्रभाव पड़ता है एनर्जी गेन होता है ना एनर्जी लॉस होता है देन आपंकर जिते हायर ऑर्बिट रु लोअर ऑर्बिट को जाता है हायर ऑर्बिट रु लोअर ऑर्बिट को जाता है सेते आपंकर एनर्जी ऊपर कौन प्रभाव पड़ता है यहाँ आपंकर एग्जाम आसे। तो यहाँ मुझे कमेंट सेक्शन में वर्क देवी ये आप कमेंट कर निहाती भाव में जनइबे तो कारण आम बारंबार क्वेश्चन आम रिपीटेडली पढ़ी आसू जदि भी आप जानी ना कि भी असुविधा ना एवं भी टाइम अच्छी तो आप देखिपारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री थ्योरी क्लास ठीक अच्छे आउ आप एमसीक्यू क्लास में देखिपारे। क्वेश्चन नंबर 2 को जी क्वेश्चन नंबर 2 को आसवा क्वेश्चन नंबर 2 आपको देला नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन आटम इन CaC2 तो आपन को पचार जी नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन टू कार्बन आटम दीटा कार्बन आटम जो आपनकर CaC2 रे अछंती CaC2 एटा को आपनकर कोन कह जाय ना एटा कह जाय आपनकर मन रखिबे आको आपनकर कोन कह जाय कैल्शियम कार्बाइड बोली कह जाय कैल्शियम कार्बाइड। तो आपनकर एठी गोटे कार्बाइड आयन अछि एवं आपनकर गोटे कैल्शियम आयन अछि। तो आपनकर देखंतु तो ये जोटा माने आपनकर कार्बन अच्छी एवं कैल्शियम अच्छी तो ये किंतु पचार कौन ना दीटा कार्बन आटम भितर केउ केउ बॉन्ड अच्छी माने आमको काढ़ियार अच्छी ये जो C2 अच्छी C2 जो यहाँ दीटा कार्बन अच्छी तो ये C2 भितर केउ बॉन्ड एक्जिस्ट करुँच मन रखिए यहाँ गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पिला बहुत कन्फ्यूज होती क्वेश्चन में तो आपको खाली मन रखार अच्छी देखो। तो जदि आम कहवा CaC2 तो मन रखिए यार जो एटा गोटे ये आपंकर आयनिक बॉन्ड एक्जिस्ट करे एवं आपंकर माने आपंकर डबल बॉन्ड एवं आपंकर माने आपंकर पाई बॉन्ड अच्छी एवं सिग्मा बॉन्ड भी अच्छी आयनिक बॉन्ड भी अच्छी मन रखिए ये जो आपंकर आयनिक फॉर्म जो दुटा को लिखा तो ये आपंकर कैल्शियम 2+ हो गोटे एवं आपंकर कार्बन कार्बन भितर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन भितर ट्रिपल बॉन्ड रहा 2- तो मन रखिए जो ट्रिपल बॉन्ड भितर ट्रिपल बॉन्ड रे आपनकर दीटा पाए थाए गोटे सिग्मा थाए हला दीटा पाए थाए गोटे सिग्मा थाए आर स्ट्रक्चरटा को आपन को इनिशियली मन रखिया पड़िबो Ca2+ आउ आपनकर C ट्रिपल बॉन्ड C तो जो थे कि आपनकर ट्रिपल बॉन्ड माने आम जानिचे ट्रिपल बॉन्ड माने आपनकर कोन ना ट्रिपल बॉन्ड माने गोटे आपनकर सिग्मा बॉन्ड दीटा आपनकर पाए बॉन्ड। तो देखंतु कोन एठी ऑप्शन ने देछि केउ टाइप रो बी ऑप्शन हे जिवो करेक्ट आंसर हमकर तो 1 सिग्मा 2 पाए तो यही टाइप देछि मन रखिए गोटे सिग्मा बॉन्ड आउ दीटा पाए बॉन्ड जदि आप डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड दे था तो ट्रिपल बॉन्ड आप कर पारते किंतु अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आम जी तो ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रक्चरटा मन रखिए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट। तो कोबाल्ट मॉलिक्यूल कोबाल्ट आपनकर केतेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोबाल्ट कथा यदि हमको पचारछि केतेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि ताने कोबाल्ट रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपण लिखि परिबे। एटॉमिक नंबर केते कोबाल्ट रो एटॉमिक नंबर 27 तो 27 तो एटॉमिक नंबर जदि हला 27 तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखि परिबा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 मु डायरेक्टली लिखिदेली आप देखिए। तो ये पचार जे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट कोबाल्ट देखो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छे। तो आप लास्ट ऑर्बिट कोडा ना डी ना नहीं तो डी रो आपनकर कैपेसिटी केते ना डी रे आपनकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रही परिबो। डी रे आपनकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रही परिबो बट ए केस रे आपनकर केतेटा अछि डी रे एठी 7टा अछि त माने डी रे केतेटा रहला 7टा 10टा रहया कथा किंतु 7टा अछि त माने अनपेयर्ड केटा अछि ना 3टा अछि करि परिबे। तो राइट आंसर हिजो 3टा हला ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज बिकॉज ऑफ। तो बहुत सारा जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गुडा आपनकर एग्जिस्ट करछंती तो तार मुख्य कारण कौन। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करिवार मुख्य कारण कौन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू कोड आपनकर कैटेनेट ना आपनकर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ना आपनकर नॉन ऑफ दी एबव। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एग्जिस्ट करछंती तार मुख्य कारण होउची तो सेरा होउची मुख्य कारण जे कार्बन जो टेंडेंसी रहउची कैटेनेशन करिवार कैटेनेट हवाकू कैटायन रे परिणत हवाकू तो तार ए मुख्य कारण जोगो तो सी आपनकर बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ जत्ते भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपन देखंतु तो आपन प्रायतः कार्बन आपनकर थी हला। तो मुख्य कॉज होउची ऑप्शन नंबर बी। देखंतु तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन लाइक टेट्रावैलेंसी कैटेनेशन आइसोमराइजिम लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म। एटा आपनको पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहबो एटा सब मन रखिबे कार्बन नो प्रॉपर्टी सब एगुडा रहू। तो कार्बन नो टेट्रावैलेंसी रहउची एवं आपनकर कोन रहउची ना सी कैटेनेशन प्रोसेस रो अंतर्भुक्त एवं सी आइसोमराइजिम रो जाए। तो सेति पई तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड माने तैयारी ही परचंती ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देला आउट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एल्युमिनियम बियर्स डायगोनल रिलेशनशिप विथ। तो आपनकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनरली आपन जानिचंती समस्ते जे डायगोनल रिलेशनशिप आपनकर पीरियड नंबर हम पीरियडिक टेबल पीरियड नंबर आपनकर 2 एवं पीरियड नंबर आपनकर 3 एलिमेंट भीतर हेताय 2 और 3 भीतर आपनकर हेताय हला दीटा पीरियड एलिमेंट मान भीतर। तो आपनकर एठी देखंतु डायरेक्टली आपनकर मु लिखि देइची जे पीरियड नंबर 2 रे आपनकर हला लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन एवं नाइट्रोजन। पीरियड नंबर 3 रहला सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस। तो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है ना तो देखो लिथियम रो गोटे आरो मरा है Mg सहित। तो आर माने कौन ना लिथियम किसी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करुच्ची मैग्नीशियम भली। तो मैग्नीशियम रो बा लिथियम रो कौन से सिमिलर प्रॉपर्टी रोची तो सेटिपई तीर मरा है माने डायगोनल रिलेशनशिप रोची कहा का मध्य ना मैग्नीशियम एवं आपनकर लिथियम मध्य। तो ये पचार थिला एल्युमिनियम बियर डायगोनल रिलेशनशिप। तो एल्युमिनियम देखो आपनकर डायगोनल रिलेशनशिप क्या सहित करछि ना करेक्ट आंसर टी हो बेरिलियम सहित करछि जोटा कि ऑप्शन नंबर डी रे अछि। तो एटा को आपण निहाती भाव में मन रखिबे क्वेश्चन आसी पारे इंपोर्टेंट मन रखिबे। पीरियड नंबर 2 एवं पीरियड नंबर 3 रो एलिमेंट माने क्या सहित डायगोनल रिलेशनशिप करछंती। तो आकु गोटे अदरवाइज कौन कहे आकु अदरवाइज आपनकर ब्रिज बोली कहे कौन कहे ब्रिज एलिमेंट बा ब्रिजिंग एलिमेंट ब्रिज एलिमेंट बोली कहे ब्रिज एलिमेंट बोली कहे हला ब्रिज एलिमेंट बोली कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट बोरॉन कंपाउंड्स बिहेव एज लुईस एसिड बिकॉज ऑफ दी। तो आपनकर बोरॉन कंपाउंड गुरा बोरॉन कंपाउंड कहले जो आपनकर BBr3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन B आपनकर I3BF3 हो हला। तो एगुड़ा होचनी कोन ना बोरॉन हालाइड बा बोरॉन एसिड आपन करि पाइबे हला। तो बोरॉन कंपाउंड गुड़ा सॉरी बोरॉन हालाइड गुड़ा तो बोरॉन कंपाउंड गुड़ा जनरली कोन ए माने लुईस एसिड हला। तो लुईस एसिडिटी ऑर्डर यहाँ मन रखिए। तो लुईस एसिडिटी रे BF3 रो सबुठ आपनर कम हम कारण ये बैक बॉन्डिंग आपनर एक्जिस्ट करे। सबुठ जदि पचार हाईएस्ट एसिडिक किए ना सबुठ हाईएस्ट एसिडिक मन रखिए आपनकर BBr3 हो
एटी पचार बोरन कंपाउंड मान क्षेत्र में बा बोरन हालाइड मान क्षेत्र में आपंकर जो लुइस एसिडिटी रही है तो तार मुख्य कारण हूँ कौन ता मुख्य कारण हूँ एसिडिक नेचर कोवैलेंट नेचर ना आपंकर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ना आपंकर आयोनाइजिंग प्रॉपर्टी। तो मुख्य कारण हूँ कौन ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर मुख्य कारण हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर ऑप्शन नंबर सी। तो देखो लुइस एसिड हूँ लुइस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आप जानते व्हाइल लुइस बेस हूँ गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटा केबे भी सब मन रखिए निहाती भाव मन रखिए आपंकर। नेक्स्ट देखिए बोरन कंपाउंड बिहेव्स एज लुइस एसिड बोरन कंपाउंड गुड़ा लुइस एसिड आकार एक्ट करती। तो कारण हूँ ऑफ देयर कोवैलेंट ऑर्बिटल इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट से कौन ना ऑक्टेट गुड़ा आपंकर कौन थाए इनकम्प्लीट थाए माने माने ऑक्टेट पूर्ण न थाए है इन व्हिच बोरन कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर सो दैट बोरन कंपाउंड माने कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती। तो जेहेतु इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आम जानूँ अकॉर्डिंग टू लुइस काउंसिल एसिड तो से एसिड आकार ऐड करती। नेक्स्ट है गोल्ड कैन एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंपोर्टेंट। तो गोल्ड आपणकर है तो गोल्ड आपणकर क्यों क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट को आपणकर माने शो करता है गोल्ड आपणकर जनरली मन रखिए गोल्ड हूँ तो आपणकर +1 एवं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मन रखिए गोल्ड आपणकर +1 एवं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो द कलर ऑफ TiH2O टाइटानियम आपणकर कौन देन टाइटानियम H2O होल 6 3+ is due to color of titanium H2O 3+ is due to transfer of electron from one to another atom of titanium presence of water molecule DD transition intramolecular vibration। एटा आपनकर इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा रहिबो कहीं इंपोर्टेंट रहिबो ना एठी आपनकर कलर विषय गोटे कंपाउंडर पचारछि इट इज ए कंपाउंड तो ये कंपाउंडर कलर विषय पचारछि। तो जनरली आम थ्योरी क्लास जो पीरियडिक टेबुल थ्योरी क्लास पढ़ी आम पढ़ी कौन ना आमर पीरियडिक टेबुल जो डी ब्लॉक एलिमेंट माने रहिले किए रहिले डी ब्लॉक एलिमेंट बा ट्रांजिशन एलिमेंट माने रहिले ट्रांजिशन एलिमेंट माने रहिले से माने कौन करती ना कलर कंपाउंड दियंती जो मैंने जिते कंपाउंड फॉर्मेशन करती डी ब्लॉक एलिमेंट माने बा ट्रांजिशन एलिमेंट माने से कंपाउंड जनरली कलर कौन कलर कंपाउंड एठी गोटे कलर कंपाउंड देइछि तो आपनकर डी ब्लॉक एलिमेंट भी गोटे अच्छी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कलर कंपाउंड दियंती कौन पाई ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल है वैकेंट ऑर्बिटल आपनकर डी ट्रांजिशन एगुड़ा सब हो पार। तो यार एठी देखो ऑप्शन नंबर आपनकर अच्छी कौन ना वैकेंट डी ऑर्बिटल माने डी ऑर्बिटल वैकेंट डी ऑर्बिटल कथा मन रखिए है। तो एवं ये डी ट्रांजिशन अच्छी तो डी ट्रांजिशन हो करेक्ट आंसर मन रखिए। जनरली आपनकर डी ब्लॉक एलिमेंट माने कौन दियंती कलर कंपाउंड दियंती बिकज कौन पाई ना बिकज होची आपनकर डी ट्रांजिशन हम एवं आपनकर कौन हम ना जोटा हम वैकेंट डी ऑर्बिटल हम है ये सब आपनकर आंसर हम। देखो ऑप्शन को देखिए ऑप्शन में आपनकर अच्छी डी ट्रांजिशन ऑप्शन सी रे स्लैग इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्लैग गोटे कहार प्रोडक्ट माने स्लैग कहा मिश्रण पचार हो। तो देखो तो आम स्लैग कौन ना आपनकर जितेबाला आम ओर रे है तो आपणकर जिते आम कौन करूँ ना आम गोटे स्लैग क्या कहवा है पचार स्लैग इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्लैग गोटे कहा प्रोडक्ट ना फ्लक्स रे इम्प्यूरिटी मिसिले है तो सी आपणकर स्लैग है स्लैग आकार आपणकर कौन ना जनरली स्लैग हूँ गोटे आपणकर सब्सटेंस स्लैग हूँ गोटे कौन सब्सटेंस जोटा कि आम रिमूव करथाउ है स्लैग हूँ गोटे सब्सटेंस जोटा कि आम रिमूव करथाउ एज इम्प्यूरिटी बाय एडिंग फ्लक्स तमाने फ्लक्स आम ऐड करिकी आम रिमूव करथाउ जाकू ताकू कौन कह जाए स्लैग बोली कह जाए। तो ये बजाय स्लैग इज ए प्रोडक्ट ऑफ तो करेक्ट आंसर दीजिए फ्लक्स एंड इम्प्यूरिटी है फ्लक्स जो इम्प्यूरिटी मिसला बा इम्प्यूरिटी जो फ्लक्स ऐड है तो आप कहींपर स्लैग फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देला प्राइमरी वैलेंसी डिनोट्स प्राइमरी वैलेंसी क्या डिनोट करे देखो आम पढ़ीचे ओनर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जे तो सी कही दी प्रकार वैलेंसी गोटे हूँ प्राइमरी वैलेंसी गोटे हूँ सेकेंडरी वैलेंसी। तो अकॉर्डिंग टू ओनर्स कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट प्राइमरी वैलेंसी हूँ प्राइमरी वैलेंसी आम कहवा क्या ना प्राइमरी वैलेंसी हूँ सेंट्रल मेटल आटम ऑक्सीडेशन नंबर सहित सामान है। सेकेंडरी वैलेंसी हूँ सेंट्रल मेटल आटम
माने आपणकर सेकेंडरी वैलेंसी जनरली डिनोट करे कोऑर्डिनेशन नंबर को आपणकर कौन करे ना डिनोट करे सेकेंडरी वैलेंसी है माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी को अदरवाइज कोऑर्डिनेशन नंबर बा कहि परिबे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट टू द मेटल एटम सहित केते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट होजंती दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर सेटा को सेकेंडरी वैलेंसी कहै है तो आपणकर नेगेटिव आयन जोगुड़ा हेले तो आपणकर सेगुड़ा होचंती कोऑर्डिनेशन आपणकर नंबर बा सेकेंडरी वैलेंसी आउ आपण जो न्यूट्रल कंपाउंड गुड़ा रहिले सेगुड़ा भी आपणकर सेकेंडरी वैलेंसी की सब सैटिस्फाई करती तो ये पचार प्राइमरी वैलेंसी डिनोट प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर हो ऑप्शन नंबर ए कोऑर्डिनेशन नंबर थे सेकेंडरी वैलेंसी करते क्वेश्चन नंबर 2 आपण रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांगेस्ट एसिड इंपोर्टेंट तो स्ट्रांगेस्ट एसिड तो आमर एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू आमको ये देती एसिडिक एसिड क्लोरो एसिडिक एसिड डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड तो आम जानचु प्लस आई इफेक्ट ग्रुप माइनस आई इफेक्ट ग्रुप आम दुटा आई इफेक्ट बा इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप पढ़े अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट आम जानचु माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ जदि गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहिला तो सी ताहार एसिडिक स्ट्रेंथ जी हम जदि गोटे जगह दुटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तार एसिडिक स्ट्रेंथ टी मोर हम कारण कौन ना कारण हूँ या तो सी बेसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर जी बेसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर तार एसिडिक स्ट्रेंथ अधिका हम अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपंकर कॉन्सेप्ट तो ये देखो एसिडिक एसिड आपंकर कौन थाए ना CH3 ग्रुप थाए तो CH3 ग्रुप आपंकर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक एसिड हो आपंकर कौन ना प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अच्छी तो आर एसिडिक स्ट्रेंथ कमिज क्लोरो एसिडिक एसिड रे तो सिंगल क्लोरो एसिडिक एसिड देती माने गोटे आपंकर क्लोरीन अटैच होती कार्बन सहित गोटे क्लोरीन रहिले ये आपंकर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप रहा तो आर एसिडिक स्ट्रेंथ टी हो अधिका देन डाइक्लोरो दुटा क्लोरीन आटम तो इन कंपेरिजन टू क्लोरो एसिडिक एसिड डाइक्लोरो आउ टे अधिका हे देन थर्ड रे देछि आपनकर ट्राइक्लोरो तो डाइक्लोरो एवं सिंगल खाली क्लोरो एसिडिक एसिड कंपेरिजन में तीनटा क्लोरीन आटम अधिका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे ताने सबुठ अधिका एसिडिक स्ट्रेंथ तार हो ऑप्शन नंबर डी इन ब्राउनियन मूवमेंट द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड तो आप जानते ब्राउनियन मूवमेंट रे आपनकर जो पाथ फॉलोड होता है तो सी जिगजैग रैंडम मोशन करथांती ब्राउनियन मूवमेंट रे हैला तो जिगजैग मोशन करथांती कोठी ना ब्राउनियन मूवमेंट रे मन रखिबे आर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देला इफ द रेट फॉर द केमिकल रिएक्शन तो आपनकर रेट गोटे केमिकल रिएक्शन दे देछि आपन को पचार ऑर्डर केते हबो तो ऑर्डर आपनकर जदी रेट दे देछि देखंतु एठी रेट दे देछि ऑर्डर पचार ऑर्डर केते हबो ना ऑर्डर देखंतु एठी आपनकर आर कंसंट्रेशन अछि 1 आर कंसंट्रेशन अच्छी पावर रे आपणकर एन तो सिंपली कौन करेंगे रेट हो दुटा आपणकर दुटा को आड करदे माने आर कंसंट्रेशन जी ऊपर अच्छी आर कंसंट्रेशन जी ऊपर अच्छी ताको आड करदे दैट इज आड करदे 1 + n तो ऑर्डर हो 1 + n है किसी ना ऑर्डर क्वेश्चन आसीपे मन रखिए यहाँ है हाफ लाइफ पीरियड रो भी क्वेश्चन आम करवा हाफ लाइफ पीरियड रो भी आसीपे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देती थर्मोडायनामिक्स इज कनसर्न विथ थर्मोडायनामिक्स आपणकर क्या सहित कनसर्न होती टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एनर्जी चेंजेस इन सिस्टम रेट ऑफ केमिकल चेंजेस मास चेंजेस इन न्यूक्लियर रिएक्शन तो थर्मोडायनामिक्स होची तो आपणकर ए क्वेश्चन आपणकर होमवर्क रहबो थर्मोडायनामिक्स कहले कोन तार आपणकर थर्मोडायनामिक्स थर्मो मीन्स कोन डायनामिक माने कोन तो एटा आपन टे कमेंट करी कहबे देन आपन आंसर पाइ जिवे थर्मोडायनामिक्स रे थर्मो माने कोन आउ आपणकर डायनामिक्स माने कोन हला थर्मो माने कोन आउ डायनामिक्स माने कोन तो यहाँ आपन खाली टिके कहबे कमेंट करी देन आपनकर आंसर आपन जानि परिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को देला देखंतु ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को देला द कन्वर्सन ऑफ एसिड क्लोराइड टू रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड इज नोन एज एसिड क्लोराइड हला आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल एसिड क्लोराइड टा आपनकर कोन हबो एल्डिहाइड हबो आपनकर एल्डिहाइड हम तो आपणकर द कन्वर्सन ऑफ एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड है तो आपणकर एटा पचार क्यों रिएक्शन है तो आप मन पकातु तो आम एसिड क्लोराइड आम एल्डिहाइड करवा तो यहाँ आपणकर कौन ना रिडक्शन रिएक्शन क्या प्रेजेंस रे ना पालाडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 पालाडियम
इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 एटी गोटे HCl आपंकर बाहर जीव आठी आपंकर Hटा आपको लगी इट इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन पालाडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 एसिड क्लोराइड आपंकर कौन हो ना चेंज एसिड क्लोराइड आपंकर आल्डिहाइड रे कन्वर्ट हम दैट इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन क्लेमेंसन ने आपंकर कौन हम ना क्लेमेंसन ने सिंपल आपंकर आल्डिहाइड हो सॉरी आल्डिहाइड और कीटोनटा सिंपल आपंकर आल्केन ने कन्वर्ट हो एमपी रिडक्शन कौन आपंकर बीच रिडक्शन कौन तो आप टॉप 25 नेम रिएक्शन वीडियो देखिए आप जानीपर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देला टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर L इक्वल टू 4 तो L समान 4 देजी ऑर्बिटल कैलकुलेट कर फॉर्मूला 2 होल इंटू 12 प्लस 1 2 होल इंटू 12 4 दूनी 8 युक्त 1 आपणकर यहाँ आपणकर ऑर्बिटल पचार ठीक अच्छे ऑर्बिटल फॉर्मूला हो 12 प्लस 1 12 प्लस 1 हेले 2 इंटू आपणकर 4 युक्त 1 4 दूनी 8 युक्त 1 जी 9 हो करेक्ट आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी रे अच्छे द रिएक्शन आपन को देइची गोटे आपणकर कौन ना गोटे देखंतु एठी गोटे क्रेसल आपणकर रिएक्शन करची आपणकर कहा प्रेजेंस रे ना CS2 एवं क्रोमाइल क्लोराइड प्रेजेंस रे तो आपणकर क्रेसलटा कन्वर्ट होइची आपणकर केउथरे ना आपणकर आल्डिहाइड रे कन्वर्ट होई सॉरी हाँ आपणकर बेंजाल्डिहाइड रे कन्वर्ट होइची तो यहाँ को आपन कौन कहे ये रिएक्शन ना कौन यहाँ आपंकर इम्पोर्टाट तो आपन को मुझे रखुची जो टॉप 25 नेम रिएक्शन वीडियो आप देखी नियंतु निहाती गोटे दुईटा क्वेश्चन आप एग्जाम रे देखा मिल तो मन रखु जितेबाला आपंकर कैटालिस्टिक क्रोमाइल क्लोराइड अच्छी तो क्रोमाइल क्लोराइड रही आप आखि बुझिकी करेंगे कौन ना आखि बुझिकी करेंगे इटार्ड रिएक्शन कौन करेंगे इटार्ड रिएक्शन है क्रोमाइल क्लोराइड रही आपंकर इटार्ड रिएक्शन हम तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर तो ओवरऑल फ्रेंड्स आम डिस्कसन कले किछटा केमिस्ट्री सिलेक्टेड क्वेश्चन जोड़ा कि आपंकर अपकमिंग एग्जाम बहुत हेल्पफुल रही तो आशा करूँ आपको वीडियो भल लगी वीडियो जब भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को जब सब्सक्राइब करने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।